खर्च पर सिर्फ सरकारी ज़बानी जमा खर्च हो रहा है। मुस्लिम लीग ख़ाफ के रहनुमा चौधरी मोनी सलाही कहते हैं आज फौरी तालीमी इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। तालीम के बजट में फौरी इजाफा किया जाए। तलबा और असातिज़ा के लिए फौरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम और फ्री इंटरनेट का बंदोबस्त किया जाए। नया निसाब ही नहीं, नया तालीमी निज़ाम भी देना होगा। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्त पर समाअत। मरियम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया। मरियम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया? जमानत खारिज करने की कितनी और क्या क्या वजूहात हैं? मरियम रिमांड पर रही तो दोबारा इन्हें क्यों तलब करना पड़ा? जब मुकदमा दर्ज करवा दिया गया तो 6 माह तक जमानत की मंसूखी का ख्याल क्यों नहीं आया? अदालत का चौधरी खलीकुज़्ज़मा के दलाइल के दौरान मुदाखलत करने पर सैयद फैसल रजा बुखारी पर इजहार बरहमी। नैब कब से तर्जुमान बन गई? नैब को बयान जांचने का काम किसने दिया? मरियम नवाज कहती हैं नैब का काम करप्शन पकड़ना है, जिसमें वो नाकाम हो गई। नैब का मेरे ऊपर ताउन ना करने का इल्जाम गलत है। जब भी नैब ने बुलाया मैं गई। असल वजह मेरे कामयाब जलसे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जावेद लतीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नून लीग को निशाना बनाया तो खामोश नहीं रहेंगे। हुकूमती चोरी, महंगाई, सियासत में मुदाखलत के खिलाफ बोलती रहूंगी। मरियम नवाज को बाहर भेजने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इमरान खान मेरा मुकाबला मैदान में करें। चेयरमैन सेनेट के मामले पर केस जीतेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंक दी गई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों और पीटीआई कारकुनान का अंडे फेंकने वाले लीगी कारकुन पर तशद्दुद। मियां अतीक अब्बास कहते हैं उन्होंने भी हमारे कैदियों पर जूते फेंके थे। शहबाज गिल को अंडे मारने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जब गालियां देंगे तो लोगों का रद्दमल आएगा। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हमारी जमात के किसी लीडर या तर्जुमान ने मुखालफिन के अहले खाना के मुतालिक बात नहीं की। जब मरियम नवाज जिस्मानी और जुडिशल रिमांड पर जेल में रही उस वक्त नैब ने उनके जवाब पर एतराज़ नहीं किया। नैब के पास अदालत में जवाब ही नहीं था। अगर मरियम नवाज की गिरफ्तारी मकसूद थी तो कोई और केस ही बना लेते। 200 अरब की चीनी और आटा चोरी करने वालों को कोई नहीं पूछता। चौधरी शुगर मिल्स केस में हमारा मौक़िफ़ मजबूत है। हम नहीं चाहते केस वापस हो, बल्कि नैब आवाम के सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौशहरा में जैतून की शजाकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं बढ़ती आबादी के बायस फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा मसला मालियाती खसारा और ज़र मुबादा की कमी है। तीसरा चैलेंज नौजवानों को नौकरियां देना है। जब हुकूमत मालियाती खसारा तारीखी इजाफा होगा, माहौलियाती आलूगी कम करने में मदद मिलेगी। ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमें गंदम बरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बयानी को तक़वियत देने की हिकमत अमली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इजलास तलब कर लिया। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को हर आलमी फोरम पर उठाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। कोरोना वबा के दौरान कामयाब हुकूमती पॉलिसीज़ को उजागर करने पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान की अमन पसंद पॉलिसीज़ को उजागर करने का तरीका कार तय होगा। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न होने और पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना आईनी इदारे की तौहीन है। क्या हुकूमत इस अंदाज में मुल्क चलाएगी? पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना ही नहीं चाहती। क्या गवर्नर पंजाब 374 मेंबरान असम्बली से ज्यादा अहल हैं? क्या गवर्नर पंजाब वायसराय हैं? गवर्नर पंजाब पाकिस्तानी हैं या बाहर से दरामद किए गए? गवर्नर पंजाब सियासी बयान दे सकते हैं, न सियासी सरगर्मी कर सकते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद जाँ बहक। 2253 नए केसेज रिपोर्ट। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। स्कूल 15 रोज के लिए बंद। इस्लामाबाद में 3 सब सेक्टर सील। तिजारती मराकज हफ्ते में 3 रोज के लिए बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ताजरों का आज एहतजाज का ऐलान। सिंध में भी 15 अप्रैल तक शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स में खाने पर पाबंदी आयद। कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप रोक दी गई।
वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। शुरा का कोरोना की मस्बत शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार। सूबों को SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। शुरा का कहना था खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन यकीनी बनाया जाए। कोरोना के 55% केसेस पंजाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबे, ट्रांसपोर्ट और होटलों वगैरह में SOPs को सख्ती से नाफिज करें। बसूरत दीगर सयाहत के शोबे को वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए इस्लाहात का जायजा। उस्मान गुजार की 700 मजीद देही मराकज़ माल को रवा माह के अख्ताम तक फंक्शनल करने की हिदायत। उस्मान गुजार कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 107 देही मराकज़ मॉल को फाल किया। शहरियों को अराजी के इंतकाल की सहूलत देहात की सतह पर मिलेगी। रवा बरस के आखिर तक पूरे सूबे में 8000 देही मराकज़ फाल कर दिए जाएंगे। मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। हमें वो काम करने हैं जिनमें फायदा ज्यादा, नुकसान कम होगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मुल्क की मईशत में खवातीन के किरदार को बढ़ाना है। सेहत कहानी जैसे इदारे खवातीन के लिए मॉडल हैं। सेहत कहानी ने $1 मिलियन की सरमाकारी की है। कोरोना वबा के दौरान 250 अरब रुपए से जायद के सस्ते कर्जे दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 892 पॉइंट्स के इजाफे से 44,680 पर आ गया। पेशावर में पुलिस स्टेशन के हवालात में खुदकुशी करने वाले 7वीं जमात के तालिब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला पुलिस अफसरान, अरकान असम्बली और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। तफ्तीश के मुताबिक मुताल्लिका थाने के एहलकारों ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर अमल नहीं किया। हवालात में CCTV कैमरे के बावजूद मॉनिटरिंग नहीं की गई। शाहजेब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। SHO समेत थाने के तमाम अमले के बयानात कलमबंद। लाहौर के इलाके काहना में डाकुओं की फायरिंग से मां बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक दिलावर नामी शहरी रिक्शे पर अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहा था। मोटरसाइकिल डाकुओं ने नकदी जेवर छीन लिया। मज़ाहमत में फायरिंग करके मां बेटी को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम शादी से खुश नहीं था और दूल्हे को निशाना बनाना चाहता था।